अब पाकिस्तान को फ्रांस के खिलाफ बोल वचन महंगा पड़ रहा है। फ्रांस ने तय किया है कि पाकिस्तान को मिराज विमान की फ्लीट को अपग्रेड करने की सुविधा ना दी जाए। फ्रांस ने पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम और अगस्ता 90B क्लास की पनडुब्बी ना देने का भी फैसला लिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फ्रांस में टीचर की हत्या और आतंकवादी कार्रवाई को सही ठहराया था। रफाल पर ना चढ़े कोई पाकिस्तान को लेकर फ्रांस ने कतर को भी आगाह किया है। कतर उन देशों में है जिसने फ्रांस से रफाल फाइटर प्लेन खरीदे हैं। फ्रांस ने कतर से कहा है कि वे पाकिस्तानी मूल के किसी भी टेक्नीशियन को उसके प्लेन पर काम ना करने दे। फ्रांस को आशंका है कि ऐसा शख्स रफाल से जुड़ी महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी पाकिस्तान को लीक कर सकता है। पाकिस्तान इस तरह की डिफेंस जानकारियां चीन को देने के लिए पहले ही बदनाम रहा है। फ्रांस ने एहतियातन राफेल विमान रखने वाले हर देश से कह दिया है कि वो किसी पाकिस्तानी मूल के टेक्नीशियन को रफाल पर तैनात ना करे। बेकार हो जाएंगे पाकिस्तानी मिराज। पाकिस्तानी सेना के पास करीब 150 मिराज विमान हैं। हालांकि इनमें से सिर्फ आधे ही काम पर हैं। इनमें मिराज 3 और मिराज 5 फाइटर जेट्स शामिल हैं। पाकिस्तान को इन पुराने मिराज विमानों को उड़ाने लायक बनाए रखने के लिए फ्रांस से मरम्मत करवाने की जरूरत पड़ती है। पाकिस्तान ने ऐसे ही विमानों को फिर से अपग्रेड करने की गुजारिश की थी, जिसे फ्रांस ने नकार दिया है। फ्रांस ने पाकिस्तानी शरणार्थियों पर भी सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। एयर डिफेंस सिस्टम पर भी हाथ खड़े किए। पाकिस्तान ने इसी तरह की गुजारिश फ्रेंच इटालियन एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी की थी। फ्रांस ने उस पर भी हाथ खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान ने अगस्ता 90B पनडुब्बी को खास तरह से अपग्रेड करने के लिए फ्रांस से कहा था, ताकि वे ज्यादा वक्त तक पानी के नीचे रह सके। इसे लेकर भी फ्रांस ने लाल बत्ती दिखा दी है। पाकिस्तान के पास 3 अगस्ता 90B पनडुब्बी खालिद, साद और हमजा हैं। जर्मनी और फ्रांस एक राह पर। फ्रांस ही नहीं, जर्मनी भी पाकिस्तान के सैनिक साज सामान की गुजारिशों को अनसुना कर रहा है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने पनडुब्बी अपग्रेड करने की पाकिस्तान सरकार की मांग को खारिज कर दिया था। जर्मनी भी पाकिस्तान को ऐसे देश के रूप में देखता है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। उसकी यह धारणा तब और मजबूत हो गई जब 2017 में काबुल में जर्मन एम्बेसी पर हुए हमले के आरोपियों को पहचानने की मुहिम में पाकिस्तान ने कोई रुचि नहीं दिखाई। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने भी पाकिस्तान को आतंक का समर्थन करने वाला देश करार देते हुए सैन्य उपकरणों को अपग्रेड करने से मना कर दिया था। इमरान और एर्दोगन ने दिए थे भड़काऊ बयान। दरअसल फ्रांस और पाकिस्तान के रिश्ते सितंबर में पेरिस में शार्ली हेब्दो मैगजीन के पुराने ऑफिस के पास हुई चाकू घोंपने की घटना के बाद से तल्ख हैं। हमलावर ने ऑफिस के सामने ही 2 लोगों को मीट काटने वाले चाकू से घायल कर दिया था। हमलावर इस बात से अनजान था कि शार्ली हेब्दो का ऑफिस अब कहीं और शिफ्ट हो चुका है। 18 साल का हमलावर अली हसन पाकिस्तान का रहने वाला था। पाकिस्तान में रह रहे उसके पिता ने बयान दिया था कि उसके बेटे ने महान काम किया है, वे हमले से बहुत खुश हैं। हाल में पाकिस्तानी पीएम इमरान खान और तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन ने खुलेआम फ्रांस के प्रेसिडेंट की निंदा की थी। उन्हें ईश निंदा का समर्थक तक बता दिया था। फ्रांस के राष्ट्रपति ने उस स्कूल टीचर का बचाव किया था जिसने अपनी क्लास में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिक्र करते हुए पैगंबर मोहम्मद का कैरिकेचर दिखा दिया था। इस घटना के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मुस्लिम बहुल देशों के राष्ट्राध्यक्षों को संबोधित करते हुए खुला खत लिखा। इसमें उन्होंने इस्लाम के समर्थक सभी देशों से गैर मुस्लिम देशों में बढ़ते इस्लामोफोबिया के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी। पाकिस्तानी संसद ने तो एक कदम आगे जाकर संकल्प पास कर दिया था और पेरिस से अपने राजदूत वापस बुलाने की बात कही थी। हालांकि बाद में पता चला कि 3 महीने से पाकिस्तान का कोई राजदूत पेरिस में है ही नहीं। पाकिस्तान की सड़कों पर बॉयकॉट फ्रांस के नारे लगाए गए थे। फ्रांस की बनी चीजों का बहिष्कार भी किया गया। पाकिस्तान सरकार ने भी इस बाबत आदेश जारी किए कि वे फ्रांस में बना सामान नहीं खरीदेगी। आपके लिए खबर लिखे हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।